जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर, अगर किसी ने लोन लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करना चाहिए? क्या लोन भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा? वैसे तो मैंने बार बार बताया कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि किसी को भी लोन दिया जाए तो उसका लोन का इंश्योरेंस कराया जाए, यानी लोन इंश्योर्ड होना चाहिए। और अगर लोन इंश्योर्ड होगा तो उसका अगर डेथ हो जाती है तो व्यक्ति को लोन या उसके बच्चों को या जो भी उसके नॉमिनीज हैं, डिपेंडेंट हैं, उनको लोन नहीं भरना चाहिए। आदर्श तरीका तो यही है। लेकिन समस्या क्या आ रही है? मृत्यु हो जाने के बाद या मृत्यु होने से पहले ही व्यक्ति का जब लोन होता है तो उसको ये बताया जाता है आपका लोन इंश्योर्ड है, लेकिन उसका कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं करते हैं। बैंक के लोग क्या कर देते हैं, क्रिटिकल इलनेस डाल देते हैं कि कोई सीरियस बीमारी होगी तो कवर कर देंगे, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डाल देते हैं, या किसी और तरह का इंश्योरेंस बना देते हैं। उसमें कोई क्लॉज डाल देते हैं कि नेचुरल डेथ इसमें कवर नहीं होगा, कोरोना कवर नहीं होगा, कुछ और भी कई चीजें डाल दी जाती हैं। अब मान लीजिए नेचुरल डेथ हुई है तो कहेंगे नहीं, आपका तो एक्सीडेंटल था तो नेचुरल डेथ में तो कवर नहीं है। जबकि होना यह चाहिए कि इंश्योरेंस का क्या मतलब है। कोई व्यक्ति अगर लोन ले रहा है तो इंश्योरेंस, वो जब उसको बताया जाता है आपका लोन इंश्योर्ड है, तो वो ये मानकर चलता है कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को लोन नहीं भरना पड़ेगा। तो पहला बात तो होना ही चाहिए कि जीते जी ही पता कर लें कि आपका लोन इंश्योर्ड है कि नहीं है। इंश्योर्ड है तो कौन सा है? जैसे अभी मैं सूरत गया, वहां एक महिला ने बताया कि मेरे पति एक्सपायर कर गए और उनका लोन था, हाउसिंग लोन है हमारे ऊपर। और मैंने जब आपकी वीडियो सुनी तो मैं बैंक गई, मैंने पता किया तो पहले तो बैंक वाले कह रहे हैं नहीं इंश्योरेंस नहीं है, फिर बैंक वाले कहते हैं नहीं आधा इंश्योरेंस है उनका। अब ये क्या बात हुई? कोई व्यक्ति कॉमन सेंस लगाओ, आधा इंश्योरेंस थोड़ी कराएगा। यानी बैंक वालों को लगा होगा कहीं कल ये कंज्यूमर कोर्ट ना चले जाए, कहीं हमारे ऊपर दबाव ना पड़ जाए, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा था। अभी आगरा गया, वहां तो अजीब ही घटना है। एक व्यक्ति ने लोन लिया, वो एक्सपायर कर गए कोरोना में, और उनका इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस का प्रीमियम अब भी कट रहा है, डेथ हो गई है। व्यक्ति ने बैंक में बता दिया है, वो बैंक वाले कह रहे हैं नहीं लोन तो आपको भरना पड़ेगा और ये इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। भाई जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया उसकी इंश्योरेंस की वैल्यू मांग रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं बैंक वाले? वो कह रहे हैं नहीं लोन का इंश्योरेंस था, बंदे का थोड़ा इंश्योरेंस था। अरे भाई, लोन का इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट भाई? व्यक्ति जो भरने वाला था वही नहीं बचा, लोन की आप इंस्टॉलमेंट भी मांग रहे हो, इंश्योरेंस की भी प्रीमियम भी मांग रहे हो, और जो व्यक्ति एक्सपायर करके आप उसको कंपनसेशन नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की मिस सेलिंग हो रही है। आप जाइए, अगर नोटिस आता है बैंक मांगता है तो सबसे पहले तो जाके बैंक में पता कर ले। वैसे तो मैंने जैसा कहा जीते जी पता कर लेना चाहिए, लेकिन अब कोई व्यक्ति दुनिया से चला गया तो कम से कम जाइए बैंक में, अगर नोटिस आया तो बैंक से बात करिए, उनसे पूछिए कि लोन इंश्योर्ड था कि नहीं था। वो बताएगा इंश्योरेंस था कि नहीं था। और जो उनकी स्टेटमेंट है बैंक की वो मंगलवा दीजिए कि आप दिखाइए कौन कितना कितना पैसा आपने लिया। और प्लस आप एक आरटीआई भी लगा सकते हैं अगर बैंक डॉक्यूमेंट नहीं देते। वैसे बैंक का आपका अधिकार है, बैंक आपको देगा आपके डॉक्यूमेंट्स। नहीं देता तो आप एक आरटीआई लगा करके निकलवा सकते हैं कि भाई मेरा लोन के पहले दिन से लेकर के लास्ट तक के ये व्यक्ति एक्सपायर कर गए, जो जो पेपर हमने बैंक में जमा करा है वो भी, और कितना पैसा किस किस चीज का दिया गया है, कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है, कितना हमारा इसमें प्रिंसिपल गया है, कितना इंश्योरेंस अमाउंट गया है, वो सब हमें बताया जाए। और फिर किसी जान पहचान में कोई वकील हो या कोई नॉन व्यक्ति हो जो आपको गाइड कर दे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अच्छे हैं, गाइड कर देते हैं। उनसे पूछिए, उनको दिखाइए वो डॉक्यूमेंट्स। और बैंक में जाकर के रिटर्न में लेटर भी दीजिए कि इनका लोन इंश्योरेंस था। अगर आपको इंश्योरेंस दिखता है, प्रीमियम गया है, तो उनको बोलिए कि आपको हम तो लोन नहीं भरेंगे। अगर फिर भी बैंक दिक्कत करता है तो बैंक को बोल सकते हैं कि चलिए पॉलिसी दीजिए, आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस था, एक्सीडेंटल था, और इनकी तो कोरोना में डेथ हुई है। बोलिए कोई बात नहीं, आप पॉलिसी दिखाइए, पॉलिसी में तो लिखा होगा ना कौन कौन सा इंश्योरेंस है। अगर पॉलिसी कॉपी नहीं देता है बैंक, या बैंक आनाकानी करता है, तो आप कुछ मत करिए, कंज्यूमर कोर्ट में चले जाइए और बैंक को बोलिए भाई मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूं, कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमारा लोन इंश्योर्ड था या नहीं था, हमें भरना है कि नहीं भरना है। अगर नहीं था इंश्योरेंस तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पैसा लिया तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इंश्योर्ड था तो फिर ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि बैंक ने कंप्लीट इंश्योरेंस क्यों नहीं किया, व्यक्ति को क्यों नहीं बताया कि आपके बाद आपके बच्चों को भरना पड़ेगा, उसके जीते जी बताना चाहिए था, पॉलिसी क्यों नहीं दी। इसमें जनरली बैंक फंसेगा, और कंज्यूमर कोर्ट जनरली कंज्यूमर के फेवर में ही डिसीजन देता है। तो घबराइए नहीं, परेशान होना नहीं है। नोटिस आया है तो जवाब दीजिए, घबराना नहीं है। अब व्यक्ति तो चला गया, मेरा पर्सनल मत यह है कि सबसे पहले सरकार को इन्हीं लोगों का लोन माफ करना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी भी तरह से एक्सपायर कराओ, चाहे वो एक्सीडेंट से हुआ हो, कोरोना में हुआ हो, नेचुरल डेथ हुई है, क्रिटिकल इलनेस हुई है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, कुछ भी हुआ, अगर व्यक्ति ने लोन लिया और व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए कि उसका लोन ना भरना पड़े उसको, या उसके बच्चों को ना भरना पड़े। कम से कम इतना तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और कोशिश करेंगे सरकार पर दबाव बनाने के सबसे पहले इनका लोन माफ हो। लेकिन अगर अभी नोटिस आ गया है तो बैंक जाइए, बात करिए, पहले अपनी स्थिति चेक करिए। फिर भी जरूरत पड़े तो मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएंगे। मेरा पेज जिस पे आप इसको सुन रहे होंगे, शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां पर भी नंबर मिल जाएंगे आपको। मेरी टीम से संपर्क करिए, मेरी टीम भी आपको गाइड कर